हेलो एवरीवन। तो वापस आ गए हैं हम लोग। ठीक है, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग जो है वो क्लास 8 का चैप्टर करने वाले हैं। और क्लास 8 में उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जो अपने बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाल ही में 28 तारीख को जैक बोर्ड होने वाला है क्लास 8 का। तो जिसमें ये जो वीडियो होगा वो उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा जो क्लास में बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं आपको अपने बच्चों से। चलिए अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Anushka Kumari from Indarwa. My name is Sugita Kumari from Radhamola. I am Santoshi Kumari. I am from Asna Indarwa. My name is Ansu Kumari from Azad Mola. My name is Arya Kumari from Azad Mola. My name is Surya Kumar from Azad Mohalla. My name is Rajan Kumar from Chatra. My name is Prince Kumar from Indarwa Basti. My name is Shivam Kumar from Bari. My name is Dev Kumar from Azad Mohalla. चलिए, वेरी गुड। चलिए हम तो अब क्वेश्चनों की बौछार शुरू करते हैं और बच्चों से जवाब सुनते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल। मृत कोशिका की खोज किसने की? मृत्यु और रॉबिट हॉक रॉबर्ट हुक। कब किया? 1665 1665 में। अच्छे से जवाब दीजिए। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज किसने की? लैंटन लिवन हॉक ने कब की? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में। वेरी गुड। केंद्रक की खोज किसने की? केंद्र की रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। हाँ, 1831 में की। आप बताइए कोशिका द्रव्य की खोज किसने की? जैविन अच्छे से जवाब। जयपुरकुंज 1839 में। हाँ, जे पुरकिंज ने किया था 1839 में। आपने बताया, आप हमें बताइए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? Slide and Swan. स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कब दिया था? 1839. और 1840, 1839 और 1840। ठीक है, चलिए आप बताइए हमको कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग का अंडा। लंबाई चौड़ाई बताइए। 17 मीटर चौड़ाई, 13 मीटर लंबाई। लंबाई। चलिए नेक्स्ट, आप बताइए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका? तांत्रिका कोशिका लंबाई लगभग 1 मीटर से अधिक। 1 मीटर से अधिक। ठीक है, चलिए आप बताइए कि जो माइकोप्लाज्मा होता है उसका साइज कितना होता है? माइक्रोप्लाज्मा का 0.1 माइक्रोमीटर। वेरी गुड। 0.1 माइक्रोमीटर होता है सबसे छोटी कोशिका का साइज। आप बताइए हमें कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली कहा जाता है। आप बताइए कोशिका झिल्ली को और किस नाम से जाना? परगरामन अच्छे से बताइए। वर्णात्मक प्रगमय झिल्ली। हाँ, वर्णात्मक परागम्य झिल्ली कहा जाता है उसको। आप बताइए कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम और कार्य एक जैसा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक। उत्तक कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। वेरी गुड। आप हमें बताइए पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहते हैं। आप बताइए हमें कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल वॉल से। नहीं, सेल वॉल उसको इंग्लिश में कहा कोशिका जाता झिल्ली है। नहीं, नेक्स्ट। सेल्यूलोज। हाँ, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चलिए वेरी गुड। आप हमें बताइए कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव को जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। आप बताइए अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य कौन करता है? जीन गुणसूत्र। हाँ, जीन, जिसको गुणसूत्र भी कहते हैं हम लोग। आप बताइए कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आप बताइए कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम लाइसोसोम को कहते हैं। वेरी गुड। आप बताइए हरित लवक किसमें पाया जाता है? पार्थ कोशिका में। पादप कोशिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोलते हैं कोशिका का कौन कौन सा अंग अपना अलग डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, ये दोनों जो होता है उसका अलग डीएनए होता है। चलिए अगला चैप्टर हम लोग बढ़ते हैं और आगे आते हैं धातु और अधातु से सवाल पूछते हैं। आप बताइए हमें कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? कैल्शियम ना मरकरी। मरकरी मरकरी। मरकरी का शॉर्ट नेम होता है Hg और पूरा साइंटिफिक नेम होता है हाइड्राइड गायरम। हाइड्राइड गायरम। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आप हमें बताइए किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम का साइंटिफिक नेम बताइए। पोटेशियम का कैलियम और सोडियम का नहीं पता। नेट्रियम। नाट्रियम। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, नेट्रियम होता है। आप हमें बताइए धातु का वह गुण जिससे उसे पीट कर पतली चादर में बदला जा सके उसे क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यात। आघात वर्ध्यता कहा जाता है। वेरी गुड।
आप हमें बताइए ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा होता है? चांदी। चांदी। चांदी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? अर्जेंटम। अर्जेंटम। चलिए, चांदी का सिंबल क्या होता है? Ag। Ag। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आप हमें बताओ वैसा अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। हाँ, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आप हमें बताओ वैसा अधातु जिसमें चमक होती है? आयोडीन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का सिंबल होता है C कार्बन। और आयोडीन का? आयोडीन का I। आई। वेरी गुड। अधातु का वह गुण जिसमें उसे पीटने पर वह टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं? कितने ब्रो नहीं पता। चलिए, नेक्स्ट। भंगुरता। भंगुरता कहा जाता है। वेरी गुड। आप हमें बताइए वैसा अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का? सुचालक होता है? ग्रेफाइट। हाँ, ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। आप बताइए सबसे कठोर पदार्थ क्या कौन सा? हीरा। हीरा। वेरी गुड। ठीक है। हीरा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? शीशा काटने में। शीशा को काटने में किया जाता है। आप बताइए पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु? ऑक्सीजन। चलिए, वेरी गुड। आप हमें बताइए पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु? एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम। सिंबल क्या होता है? Al। एल। वेरी गुड। नेक्स्ट सबसे भारी धातु कौन सा होता है? सबसे भारी धातु। सबसे भारी धातु। नेक्स्ट सबसे ओस्मियम। हाँ, ओस्मियम। ठीक है। ओस्मियम का सिंबल पता है? नहीं। नहीं। नेक्स्ट आप बताइए। OS। OS। ठीक है। नेक्स्ट आप हमें बताइए सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल? नहीं पता। नहीं पता। नेक्स्ट। H। H होता है। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। आप बताइए सबसे महंगी धातु कौन सी होती है? प्लेडियम। पैलेडियम इज सबसे महंगी धातु। सबसे महंगा पदार्थ बताइए। एंटीमेटर। हाँ, एंटीमैटर जो होता है वो सबसे महंगा पदार्थ होता है। आप बताइए अर्थ के कोर में पाया जाने वाला धातु कौन कौन सा होता है? आयरन और निकेल। आयरन का सिंबल? आयरन के सिंबल Fe हाँ, और निकेल का Ni। हाँ, निकेल का Ni होता है। Fe यानी आयरन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? नहीं पता। फेरम। फेरम। वेरी गुड। नेक्स्ट आप बताइए सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु? सोडियम और पोटेशियम। हाँ, सोडियम का साइंटिफिक नेम? सोडियम का नेट्रियम हाँ, और पोटेशियम का कैलियम। कैलियम। सिंबल बताइए सोडियम का? Na और हाँ। पोटेशियम का K। वेरी गुड। नेक्स्ट आप हमें बताइए कि किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को। आगे बताइए किस अधातु को पानी में डुबा कर रखा जाता है? फास्फोरस। फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखा जाता है। ठीक ठीक है। धातु और धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हम्म। ग्रेफाइट। चलो, नेक्स्ट। हाइड्रोजन गैस और लवण। हाँ, हाइड्रोजन बनाता है और लवण बनाता है। वेरी गुड। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? दूधे कलर। क्षारीय। क्षारीय होती है। ठीक है। और अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय। अम्लीय होती है। वेरी गुड। आप हमें बताइए कौन सा धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करता है? कौन सा धातु? पता है? नहीं। नेक्स्ट। लेड। हाँ। एल्युमिनियम। हाँ, जिंक। जिंक। लेड। लेड का साइंटिफिक नेम क्या होता है? प्लम्बम। प्लम्बम। ठीक है। लेड का सिंबल बताइए आप। Pb। Pb। वेरी गुड। नेक्स्ट आप बताइए पटाखे में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक है। आप हमें बताइए जल की शुद्धिकरण में कौन सा अधातु का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। आप बताइए विद्युत बल्ब में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? आर्गन। आर्गन। वेरी गुड। ट्यूबलाइट में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? नियोन। नियॉन। वेरी गुड। नेक्स्ट हाइड्रोजन की उपस्थिति की जांच कैसे करते हैं हम लोग? सचूना पानी में। पॉप चेक। पॉप टेस्ट। वेरी गुड। आप हमें बताइए कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कैसे चेक करते हैं? हाइड्रोजन गैस में चूने के पानी को डाल कर उसका रंग दूधिया हो जाएगा तो उसमें है हाइड्रोजन का मात्रा है। चलिए, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये जो वीडियो होगा वो आप लोगों के बहुत काम का होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।